छोटे से गांव चंद्रपुर में रहने वाला रोहित एक कामचोर और आलसी लड़का था। जब उसके दोस्त मेहनत और पढ़ाई में लगे रहते, तब वह छाया में बैठकर दिन भर सपने देखता। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। गांव में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वह कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। कामचोर रोहित का सपना रोहित को हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना आता था, लेकिन वह मेहनत करने से बचता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन रोहित को खेती किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी उसके पिता उसे खेत में बुलाते, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से भाग जाता। गांव के लोग उसे आलसी और निकम्मा कहते थे। एक अजीब मुलाकात एक दिन, जब रोहित आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। वह व्यक्ति बहुत समझदार और अनुभवी लग रहा था। उन्होंने रोहित से पूछा, बेटा, तुम दिन भर यहाँ बैठकर क्या करते हो? रोहित ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सोचता हूँ कि काश मैं भी अमीर बन पाता, बिना मेहनत किए। बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा, दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर सही तरीका अपना लिया जाए तो कम मेहनत में भी बड़ा आदमी बना जा सकता है। रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसने बुजुर्ग से तरीका जानने की जिद की। बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी को खेत में खुदाई करते समय एक पुराना सिक्का मिला। वह सिक्का बहुत कीमती था। उसने सोचा कि अगर उसे और ऐसे सिक्के मिल जाए, तो वह अमीर बन सकता है। उसने खुदाई जारी रखी और धीरे धीरे उसे कई और बेशकीमती चीजें मिली। उसने उन्हें बाजार में बेचा और करोड़पति बन गया। रोहित ने ध्यान से यह कहानी सुनी और सोचा, अगर वह आदमी एक पुरानी चीज से अमीर बन सकता है, तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूँ। वह गांव में इधर-उधर घूमने लगा और पुरानी चीजों की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे अपने दादा दादी की पुरानी संदूक में कुछ पुराने सिक्के और दस्तावेज मिले। उसने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि वे बहुत ऐतिहासिक थे। पहली सफलता की ओर कदम रोहित ने उन सिक्कों और दस्तावेजों को एक शहर के संग्रहालय में दिखाया। संग्रहालय के अधिकारियों ने उन्हें बहुत कीमती बताया और अच्छी कीमत देने की पेशकश की। रोहित ने उन्हें बेच दिया और पहली बार अपने जीवन में कुछ पैसा कमाया। अब वह समझ गया था कि पुरानी चीजों की कीमत बहुत अधिक होती है। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करना शुरू किया और उनसे उनके पास रखी पुरानी चीजों के बारे में पूछने लगा। कई लोगों ने उसे अपनी पुरानी धरोहरें दिखाई, जिनमें से कुछ बहुत ही दुर्लभ और अनमोल थी। बिजनेस की शुरुआत रोहित ने एक योजना बनाई। उसने अपने गांव और आसपास के गांवों में घूम-घूम कर पुराने सिक्के, हस्तलिखित पांडुलिपियां और ऐतिहासिक वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू किया। फिर वह उन्हें बड़े शहरों में बेचने लगा। धीरे-धीरे उसका काम बढ़ने लगा और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन अपने पुराने सिक्कों और ऐतिहासिक वस्तुओं को बेचना शुरू किया। उसकी वेबसाइट पर देश-विदेश के लोग आने लगे और महंगे दामों पर चीजें खरीदने लगे। गांव का सबसे अमीर आदमी कुछ ही वर्षों में रोहित का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। उसने कई लोगों को अपने बिजनेस में काम पर रखा और अब वह करोड़पति बन चुका था। जो लोग कभी उसे कामचोर और निकम्मा कहते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकें। सफलता का रहस्य। जब किसी ने रोहित से पूछा कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें सच करना है तो सही दिशा में कदम उठाने होंगे। मेहनत और चतुराई से हर कोई सफलता पा सकता है। इस तरह एक कामचोर लड़का जिसने कभी मेहनत से बचने की कोशिश की थी, वह अपनी चतुराई और सही अवसर को पहचानकर गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया।
बेटा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।